13 साल की उम्र में हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। और शॉकिंग बात, उसे खरीदने के लिए आईपीएल की टीम फाइट कर रही थी। एक तरफ करोड़ों की बेटिंग वार, दूसरी तरफ एक छोटा सा घर जहां एक पिता वीडियो कॉल पर रोते हुए सिर्फ एक लाइन बोल रहा था, मेरा बेटा कर दिया। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, सेक्रीफाइस की और एक ऐसे टैलेंट की जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर पाई। मिलिए द यंगेस्ट करोड़पति इन आईपीएल हिस्ट्री, वैभव सूर्यवंशी। स्टोरी शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव ताजपुर से। एक ऐसा गांव जहां क्रिकेट एकेडमी तो दूर, प्रॉपर ग्राउंड तक नहीं था। नो फैसिलिटी, नो कनेक्शन, नो सपोर्ट सिस्टम, बस एक सपना, और उस सपने को सच मानने वाले एक पिता। वैभव के फादर संजीव सूर्यवंशी एक सिंपल किसान थे। दिन भर खेती, साइड में थोड़ा सा जर्नलिस्ट का काम और घर की जिम्मेदारी। लेकिन जब उन्होंने अपने छोटे से बेटे को बैट पकड़ते देखा तो उन्हें समझ आ गया था कि इस बच्चे में कुछ अलग है। वैभव नॉर्मल बच्चों की तरह क्रिकेट नहीं खेलता था। उसकी टाइमिंग, उसका कॉन्फिडेंस और सबसे डेंजरस चीज, फियरलेस एटीट्यूड। 5 साल का बच्चा और बॉलर को अटैक कर रहा था। तभी फादर ने घर के बैकयार्ड में एक छोटा सा प्रैक्टिस एरिया बना दिया। नो फैंसी नेट्स, नो बॉलिंग मशीन, सिर्फ मिट्टी, पसीना और सपना। और वहीं से शुरू होती है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी। कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल एथलीट के पीछे किसी न किसी का सेक्रीफाइस छुपा होता है। वैभव के केस में वो सेक्रीफाइस था उसके पिता का। संजीव जी ने सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जमीन का एक हिस्सा तक बेच दिया था ताकि बेटा क्रिकेट सीख सके। अब सोचो, एक किसान के लिए जमीन क्या होती है। लेकिन एक बाप ने फ्यूचर की गारंटी छोड़कर बेटे के ड्रीम पर बेट लगा दिया। और शायद वही मोमेंट था जहां डेस्टिनी ने डिसाइड कर लिया था कि ये कहानी ऑर्डिनरी नहीं होने वाली। 7 साल की एज में वैभव को समस्तीपुर के पटेल मैडम में ब्रिजेश झा के कैंप में भेजा गया। वहां कोचेस ने पहले दिन में ही नोटिस कर लिया, ये बच्चा अलग लेवल का है। और धीरे धीरे लोकल क्रिकेट में भी एक नाम वायरल होने लगा, छोटा सचिन। इमेजिन करो, एक छोटा सा लड़का और लोग उसे सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने लगे। जब वैभव 10 साल के हुए तब फादर को समझ आ गया था कि गांव की ट्रेनिंग इनफ नहीं है, टैलेंट बड़ा हो चुका था। इसलिए हर वीक 3 दिन फादर वैभव को पटना ले जाते थे ट्रेनिंग के लिए। हॉर्स का ट्रेवल, थकान, पैसे की कमी, प्रेशर, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, डेडिकेशन। पटना के जेननेस्ट क्रिकेट में वैभव को ट्रेनिंग मिलने लगी और वहीं से गेम डेंजरस होना शुरू हुआ। 10 साल का बच्चा और सेंचुरीज पे सेंचुरीज, सेलेक्टर्स इग्नोर ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन नहीं थी, प्रॉब्लम थी सिस्टम। 2018 तक बिहार क्रिकेट ऑलमोस्ट मैप से गायब था और जब वापस आया तब कंट्रोवर्सीज के साथ ढेर सारे इंटरनल इशू और कंट्रोवर्सी हुई। ऐसे इन्वायरमेंट में नॉर्मली टैलेंट खो जाते हैं, लेकिन वैभव रुकने वालों में से नहीं था। हर मैच के साथ वो लाउडर स्टेटमेंट दे रहा था, इग्नोर कर सकते हो, रोक नहीं सकते। लेकिन लाइफ में सेटबैक्स भी आते हैं। अंडर 19 अपॉर्चुनिटी मिली, इंडिया बी स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ, लेकिन बांग्लादेश और इंग्लैंड सीरीज में परफॉर्मेंस इम्पैक्ट लेवल का नहीं था। और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप से नाम मिसिंग। ये किसी भी यंग प्लेयर को तोड़ सकता था। सोशल मीडिया प्रेशर, सेल्फ डाउट, डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन चैंपियंस का डिफरेंस वही होता है, वो फेलियर्स को एंडिंग नहीं ट्रेंडिंग समझते हैं। जब नॉर्मली किड्स स्कूल नोटबुक में होमवर्क लिख रहे थे, तब वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट हिस्ट्री लिख रहा था। सिर्फ 12 साल और 284 दिन के एज में उसको बिहार रणजी टीम में जगह मिल गई और वैभव सूर्यवंशी डेब्यू इनिंग में ही सबको इम्प्रेस कर दिया। हाँ, कंसिस्टेंसी इशू भी था, 2 मैच के बाद ड्रॉप भी कर दिया गया। और होनेस्टली ये मूवमेंट डेंजरस था क्योंकि बहुत सारे टैलेंट यहीं टूट जाते हैं। लेकिन वैभव ने कमबैक चूज
चूज किया। अंडर 23 सेटअप में गया, अपने गेम पर काम किया और फिर उत्तराखंड के अगेन 91 रन्स की इनिंग खेली। मैसेज क्लियर था, मैं वापस आ गया हूँ। फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को शॉक कर दिया। सितंबर 2024 ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट मैच और सामने 140 के स्पीड से फेंकने वाले बॉलर। अब नॉर्मली 13 साल का बच्चा यहाँ सरवाइव करने की सोचता, लेकिन वैभव उसने डोमिनेट किया। 58 बॉल्स पे 104 रन्स की सेंचुरी मारी और सिर्फ सेंचुरी ही नहीं, 170 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे कम एज में सेंचुरी मारने वाले बच्चे बन गए। ये सिर्फ एक स्टार्ट नहीं था, ये अनाउंसमेंट था। इंडिया क्रिकेट को एक नया मॉन्स्टर मिल गया है। अब आईपीएल टीम्स का अट्रैक्शन आना ऑब्वियसली था, सब उसको देखना चाहते थे, लेकिन ट्रायल्स में जो हुआ उसने सेलेक्टर्स को शॉक कर दिया। राजस्थान रॉयल्स ने एक चैलेंज दिया, एक ओवर में 17 रन चाहिए थे। प्रेशर और करियर चेंजिंग मोमेंट था वो वैभव के लिए, और वैभव का रिस्पॉन्स फर्स्ट 3 बॉल 3 6, बस ट्रायल वहीं खत्म। सेलेक्टर्स को आंसर मिल चुका था, ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, ये बिग स्टेज प्लेयर है। फिर आया आईपीएल ऑप्शन 2025, बेस प्राइस 30 लाख, और ऑनेस्टली किसी को आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट 15 सेकंड में हिस्ट्री बनने वाली थी। राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेटिंग वार चली और 1.1 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी को खरीद लिया, और उस मूवमेंट के साथ वैभव बन गया आईपीएल हिस्ट्री का यंगेस्ट करोड़पति। लेकिन सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सी फ्री में आती है। ऑप्शन के बाद वैभव की एज पे सवाल उठाने लगे, कुछ ओल्ड इंटरव्यू, कुछ डेट मिसमैच, और सोशल मीडिया ने तुरंत एज फ्रॉड का टॉपिक उठा दिया। लेकिन वैभव के फादर ने क्लियर स्टेटमेंट दिया, मेरा बेटा बीसीसीआई बॉन्ड टेस्ट पास कर चुका है, जरूरत पड़ी तो वापस से करा लूंगा। और ऑनेस्टली चाहे 13 साल हो या 15 साल, टैलेंट फेक नहीं हो सकता। 140 के पेस पे सेंचुरी फेक नहीं हो सकती, प्रेशर में 6 फेक नहीं होते, और आईपीएल फ्रेंचाइजी करोड़ रुपए इमोशन में नहीं देते। और आईपीएल में खेलने का मौका मिला तो सेकेंड थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी ही लगा दी, और 2026 में तो बवाल ही मचा दिया। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, बुमराह, भुवनेश्वर, सारे मेन बॉलर्स को 6 मार रहा था, और कोई भी सीनियर बॉलर इसको आउट नहीं कर पा रहा था। 2026 की आईपीएल की ऑरेंज कैप भी जीत ली, और आईपीएल के एलिमिनेटर में 290 प्लस रन मारे, और मेन इंडिया टीम के लिए भी ये डेब्यू करने वाले हैं, और फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, सबसे यंग इंडिया में डेब्यू करने वाले प्लेयर।